नमस्कार फिर से एक बार सभी को मेरे अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेशन विद उपदेश सर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपने चैनल पर स्टार्टिंग में मैथ और इंग्लिश के बेसिक की सीरीज चलाई हुई है। और उसी सीरीज के अकॉर्डिंग हमने आपको एक नाउन का चैप्टर कराया था कि नाउन एंड इट्स यूजेस। तो मैं उसमें नाउन के बारे में बताया था आपको, और उसके यूजेस के बारे में बताया था कि नाउन की सेंटेंस में क्या हो सकता है। तो स्टूडेंट, चलते चलते हैं आज की नई जो वीडियो हमारे पास है आपकी आपकी और उसको देखते हैं हम। तो जिसका नाम है काइंड्स ऑफ नाउन, ये टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज हम नए टॉपिक की ओर, नाउन को बढ़ाते हैं आगे और चल पढ़ते हैं उनके काइंड्स की ओर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं उनके काइंड्स की ओर। तो देखिए स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ नाउन के अंदर पहला टाइप है यहाँ पर प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन इसको बोलते हैं पर्टिकुलर नेम। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखें आप, तो पर्टिकुलर नेम इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। बस सिंपल सी डेफिनेशन है, ज्यादा नहीं इसमें घुसेंगे हम। पर्टिकुलर का मतलब है कोई इंडिविजुअली नेम, कोई विशेष नाम। जैसे मैं आपको लिखता हूँ, मैंने लिखा यहाँ पर अंकित। ठीक है, अंकित हुआ एक पर्टिकुलर नेम। मैंने लिखा यहाँ पर सहारनपुर। सहारनपुर क्या हुआ, एक पर्टिकुलर नेम। मैंने लिखा दिल्ली, पर्टिकुलर नेम यहाँ पर। मैंने लिखा निशा, पर्टिकुलर नेम यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या अपने आप में एक पर्टिकुलर नेम है, जो अपने नाम से विशेषता से जाने जाते हैं, जो अपने एक नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, जैसे अंकित अपने नाम से जाना जाएगा अंकित, सहारनपुर नाम से जाना जाएगा, दिल्ली नाम से जाना जाएगा, अपने निशा अपने नाम से जाने जाएगी इंडिविजुअली। तो जितने भी प्रॉपर नाउन नेम आपके हैं, वो सारे क्या हैं, प्रॉपर नाउन। अब आइए कॉमन नाउन पर। कॉमन नाउन होता है, कॉमन नेम होता है या कोई यूनिट का नेम होता है। ठीक है, अब यूनिट का नेम और कॉमन नेम का क्या मतलब है, देखिए समझिए। जैसे मैंने यहाँ पर अंकित लिखा था प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या हुआ है, कॉमन नेम, किसी यूनिट का नेम है। ठीक है, यानी बहुत से बच्चों की यूनिट का नेम है स्टूडेंट। ठीक है, यानी अंकित है, अंकित को आप नाम से बुलाएंगे तो अंकित ही आएगा ना, तो वो तो होगी प्रॉपर नाउन, क्योंकि प्रॉपर नेम है। यदि आप स्टूडेंट को आवाज लगाएंगे, तो स्टूडेंट को जब आवाज लगाएंगे, तो आप किसी भी स्टूडेंट को बोल सकते हैं। अगर आप अंकित को बोलेंगे स्टूडेंट, तो वो खड़ा हो जाएगा। आप रिया को बोल सकते हैं स्टूडेंट, क्लास में मान लीजिए स्टूडेंट है बहुत सारे, मयंक है आपका। ठीक है, अंकुश है, अभिनव है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा युविका है। ठीक है, ये सारे नाम आपके। ठीक है, अब देखो, ये तो अलग अलग नाम है। अंकित और अभिनव अलग से बोलेगा, अंकुश अलग बोलेगा, मयंक अलग बोलेगा, रिया अलग बोलेगी, और अभिनव सॉरी क्या तुम्हारा यहाँ पे अवनी अलग बोलेगा, और युविका अलग बोलेगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे नाम अलग अलग, तो अलग अलग बच्चा खड़ा होगा यहाँ पे। लेकिन अगर आप स्टूडेंट, तो आप सबको कह सकते हैं ना, भाई ये भी स्टूडेंट है, 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 और ये भी स्टूडेंट है। तो जो स्टूडेंट हो आपका, ये हो गया कॉमन कॉमन नाउन। ठीक है, ऐसे ही आपने सहारनपुर लिखा था, देखो यहाँ पे कॉमन प्रॉपर नाउन में। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ सिटी, सिटी, तो देखो सिटी सहारनपुर भी सिटी कहलाएगी, मुजफ्फरनगर भी सिटी कहलाएगी। ठीक है, बुलंदशहर भी सिटी कहलाएगी। ठीक है, हरिद्वार भी सिटी कहलाएगी। तो ये सब क्या है, सिटी, और सिटी क्या है, कॉमन नाउन। और अगर मैं इंडिविजुअली की बात करूं, अभी जो मैंने आपको प्रॉपर नाउन में समझाया, सहारनपुर क्या होगा, प्रॉपर नाउन। ठीक है, यहाँ पे मुजफ्फरनगर क्या होगा, प्रॉपर नाउन। बुलंदशहर क्या होगा, प्रॉपर नाउन। हरिद्वार क्या होगा, प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, प्रॉपर नेम है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब चलते हैं कलेक्टिव नाउन पर। वो नेम ऑफ कलेक्शन, यानी कलेक्शन का नाम ही क्या होगा, कलेक्टिव नाउन। जैसे मैंने लिखा टीम, टीम, टीम एक क्या है, कलेक्टिव नाउन। क्यों, क्योंकि कलेक्शन है किसका, प्लेयर्स का। ठीक है, कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स का कलेक्शन। इसमें क्या रहा, 11 क्रिकेटर की टीम है यहाँ पर। ठीक है, ये इसमें 11 आपके प्लेयर है आपकी, 11 प्लेयर है ना, 11 प्लेयर से क्या बनी, टीम। तो टीम क्या हुआ है, कलेक्शन किसका, प्लेयर्स का। तो ये क्या हुआ है, कलेक्टिव नाउन। ऐसे ही आर्मी, आर्मी भी कलेक्शन है किसका, सोल्जर्स का।
ठीक है, सोल्जर्स का कलेक्शन है आर्मी में। ऐसे में लगता है जूरी, ज्यूरी भी किसका कलेक्शन है, जजेस का। जब बहुत सारे जज होते हैं, तो आपने देखा होगा, अगर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो आप टीवी सीरियल देखते होंगे, सारेगामापा, और बहुत से सारे सिंगिंग कंपटीशन है, डांसिंग कंपटीशन के सीरियल है, जिनमें बहुत सारे जजेस बैठे होते हैं ऊपर, ठीक है। वो अपने मार्क्स देते हैं, कोई 10 में से 10 दे दी, 10 में से 8 दे दिया। तो बहुत सारे जजेस होते हैं, उन जजेस के कलेक्शन को जूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, जूरी। उन जजेस के कलेक्शन को वो क्या बोलते हैं, जूरी। तुम्हारी 1 2 3 4 5 5 जूरीज है, ठीक है। तो ये 5 जूरी क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ जजेस, जज का कलेक्शन। तो जज की कलेक्शन क्या हुआ, जूरी। जूरी क्या हुआ है, कलेक्टिव नाउन। अब आते हैं यहाँ नीचे, मैटेरियल नाउन। मैटेरियल होता है प्रेजेंस ऑफ मैटर, जिसके अंदर मैटर की क्या हो, प्रेजेंस। क्या हो, प्रेजेंस किसकी, मैटर की। जैसे गोल्ड, मैटर की प्रेजेंस है इसके अंदर। सिल्वर, मैटर की प्रेजेंस है इसके अंदर। वुड, मैटर की प्रेजेंस है इसके अंदर। अब आप स्टूडेंट एक बात देखिए यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं चेयर, आप कहेंगे जी मैटर की प्रेजेंस इसके अंदर है, चेयर के अंदर मैटर से बनती है, चेयर लकड़ी से बनती है। लेकिन वो मैटर से बनती है, मैटर नहीं है वो, प्योर, मतलब मैटर से बनती है वो, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन में, सॉरी, कॉमन नाउन में और मटेरियल नाउन में, कि कॉमन नाउन क्या होती है, काउंटेबल, और मटेरियल नाउन होती है अनकाउंटेबल। ये ध्यान रखना बस। यानी जो ऐसी नाउन जिनको गिना जा सकता हो, वो होंगी कॉमन नाउन में या फिर कलेक्टिव नाउन में, ठीक है। दो होंगी, कॉमन नाउन या कलेक्टिव नाउन, जिनको गिना जा सकता हो, ठीक है। काउंटेबल ये दो तरह की होंगी, ये वाली, ये और ये, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन क्या होंगे आपकी, काउंटेबल। मैं लिख देता हूँ, देखो, काउंटेबल नाउन। और ये दो क्या होंगी आपकी, अनकाउंटेबल नाउन, जिनको नहीं गिना जा सकता। देखो चेयर, चेयर को गिना जा सकता है, इसलिए कॉमन नाउन की कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। टीम को नहीं, टीम को गिना जा सकता है, टीम क्या होगा, कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। लेकिन जो आप, मैंने बोला था कि आप चेयर को मटेरियल नाउन नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि मटेरियल नाउन को काउंट नहीं किया जा सकता, जबकि चेयर को क्या काउंट किया जा सकता है। इसलिए चेयर मटेरियल नाउन ना होकर क्या है, कॉमन नाउन। अब यहाँ ये जरा, गोल्ड, सिल्वर, वुड, ये इस तरह की क्या होगी तुम्हारी मटेरियल नाउन। इसमें देखिए वाटर, वाटर भी क्या है, मटेरियल नाउन, क्योंकि इसके अंदर क्या, सब्सटेंस। मटेरियल का मटेरियल नाउन का होता है जिसके अंदर क्या होता है, सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, मैटर होता है इसके अंदर। तो वाटर भी क्या है, मटेरियल नाउन। अब आते हैं लास्ट पर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है डिडंट टेक फिजिकल स्पेस। वैसे तो स्टूडेंट्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन बुक्स में लिखी हुई है कि वो नाउन होती है जिसको हम देख नहीं सकते, ठीक है, टच नहीं कर सकते, ठीक है, बस क्या कर सकते हैं, फील, फील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे टीचर भी पढ़ाते हैं, बुक्स में भी लिखा हुआ है, और इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए टीचर क्या कहते हैं कि जो आपका एयर है, आपका एयर एक नाउन है, आपकी एयर। तो एयर को बहुत से, मोस्ट ऑफ द टीचर एयर को बोलते हैं आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और जब स्टूडेंट पूछते हैं कि क्यों, तो टीचर्स बोल देते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसलिए होती है क्योंकि ना तो हम इसको देख सकते और ना हमको इसको टच कर सकते, हम इसको सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बताकर टीचर, ठीक है, अपनी बात को रख देते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, स्टूडेंट भी मान लेते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि एयर एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, ठीक है। एयर एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, तो आप कहेंगे तो कौन सी नाउन है सर। तो स्टूडेंट्स, एयर आपकी एक मटेरियल नाउन है। क्या है, एक मटेरियल नाउन। अब आप कहेंगे क्यों सर, क्योंकि मैंने देखो यहाँ पर लिखा है कि डिडंट टेक फिजिकल स्पेस। ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का।
कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कोई भी फिजिकल स्पेस नहीं लेती है। अब देखो यहाँ पे तुम देखो जरा, एयर है तुम्हारा, ठीक है। अब आप देख रही, आपके घर में भी कोई रूम है, मान लीजिए रूम, ठीक है, तो मकान है, और आप क्लास के अंदर गए, आप कहीं भी जाए और आप कहीं क्या, आप अपने कमरे में देख लीजिए, जब अपने कमरे में आप फैन चलाते हैं, फैन जब फैन घूमता है तो क्या आता है, हवा। हवा कहाँ से आ गई, बंद थोड़ा ही गई वो आपके आपके रूम के अंदर जो हवा थी, वो आपके रूम के अंदर पहले से ही मौजूद है, पहले से ही प्रेजेंस में है वो। बस वो क्या हुआ, जब फैन फैन चला ना, तो वो क्या हुआ, आपको लगी हवा। जैसे इसको आप ऐसे मानिए, मान लीजिए आपने कभी देखा होगा कि अगर आप कहीं पानी में हैं, आप कहीं अगर पानी में हैं, पानी में अगर आप कुछ कुछ मोटर वोटर चला दीजिए, या पानी पानी में अंदर ही आप हाथ वाथ फेंकने लगे, तो पानी एकदम छलकेगा, ठीक है, पानी छलकेगा ऐसे। तो क्यों छलक रहा है पानी, क्योंकि आप पानी के अंदर है, आप पानी के अंदर हाथ पैर चला रहे हैं, आप पानी के अंदर मोटर चला रहे हैं, तो पानी एकदम इधर उधर उछलेगा पानी। क्यों, क्योंकि आप पानी के अंदर है। सिमिलरली जब ये फैन है, ये फैन आप रूम के अंदर है, तो रूम के अंदर ऑलरेडी एयर है, क्या रूम के अंदर ऑलरेडी एयर है, और जब फैन चलेगा तो एयर ब्लो होगी तो आपको हवा लगेगी। तो हवा, इसका मतलब फैन ने नहीं उत्पन्न करी, फैन ने प्रोड्यूस नहीं की हवा, ठीक है। हवा तो पहले से ही रूम के अंदर है, और अगर हवा पहले से ही रूम के अंदर है तो वो स्पेस लिए बैठी है, और अगर स्पेस लिए बैठी है तो फिर वो क्या हुई, मटेरियल नाउन। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या सब्सटेंस, देखो O2 है ना, O2 तो होती है ऑक्सीजन, हवा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये देखिए आप, तो ये क्या हुई, मटेरियल नाउन। अब डिडंट टेक फिजिकल स्पेस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो तो हो नहीं सकती, क्योंकि इसने तो फिजिकल स्पेस लिया है ना, ये तो है, ये तो रूम के अंदर ऑलरेडी है पहले से ही। तो अगर रूम के अंदर ऑलरेडी है तो इसका फिजिकल स्पेस है, और अगर फिजिकल स्पेस है तो फिर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती क्या है, कि आप कहोगे फिर कौन सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो देखिए पेन, पेन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि इसका कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं है, ये कोई फिजिकल स्पेस नहीं लेगा पेन, ठीक है। पेन है, दर्द है, ठीक है, दर्द बोलते हैं इसको। बताइए कहाँ फिजिकल स्पेस लेगा ये, कहीं कमरे में है, कहीं अलमीरा में है पेन आपका, या कहीं बाहर निकल कर पेड़ के नीचे है कहीं पेन। पेन ये है ऐसा कि ये ना तो दिखाई देगा, और ना ही ये क्या होगा आपका, टच हो कर सकते हैं आप इसको, ठीक है, इसको सिर्फ आप फील कर सकते हैं। जब आप देखिए, आप अचानक किसी का कोई सुई चुभती हो, या पैन चुभता हो, या कहीं कहीं कोहनी वोहनी लगती हो, तो एकदम आप पेन महसूस करेंगे बहुत तेजी से। तो वो दिखता नहीं, वो सिर्फ फील होगा, ठीक है, फील होगा, तो क्या पेन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। बहुत सारी है, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ईमानदारी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि क्या है, ये सिर्फ फील होती है, क्या होती है, ये फील होती है सिर्फ, ना ये दिख सकती ना इसको टच किया जा सकता, ठीक है। उसके बाद टैलेंट, टैलेंट, टैलेंट भी क्या है, वह कहते हैं इसके अंदर बहुत टैलेंट है, टैलेंट भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों, क्योंकि ये ना दिखता ना इसको टच कर सकते। तो इस तरह की नाउन क्या होती है स्टूडेंट्स, जैसे आपका पेन हुआ, ठीक है, ऑनेस्टी हुआ, टैलेंट हुआ, और बहुत सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तुम्हारी, जो जिनको टच नहीं किया जा सकता, और ना जिनको आप क्या कर सकते, मतलब क्या बोलते हैं, देख नहीं सकते। तो ऐसी बहुत सारी नाउन क्या है तुम्हारी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बहुत सारी है, ट्रुथ हुआ, सत्य, ठीक है, इसको बोलते हैं सच। तो ये क्या हुआ, अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि ना दिखता और ना ये टच हो सकता है, इसको सिर्फ फील कर सकते हैं कि सच क्या है, ठीक है। ऐसे ही झूठ, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स, ये आपको समझ आएगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। देखिए मैंने आपको प्रॉपर नाउन बताई, मैंने आपको कॉमन नाउन बताई, मैंने आपको कलेक्टिव नाउन बताई, मैंने आपको मटेरियल नाउन बताई, मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताई। प्रॉपर नाउन बताया कि प्रॉपर नाउन होता है कोई भी, किसी भी वस्तु का प्रॉपर नाउन, ठीक है, या किसी भी वस्तु व्यक्ति विशेष का प्रॉपर नाउन, एनिमल्स का, जैसे मान ली मैंने लिखा लायन, तो लायन क्या है, प्रॉपर नाउन, ठीक है। मैंने लिखा टाइगर, टाइगर क्या है, प्रॉपर नाउन, ठीक है। लेकिन अगर मैं एनिमल लिख दूं तो ये क्या हो जाएगी, कॉमन नाउन, क्योंकि एनिमल के अंदर लायन भी है और टाइगर भी है, क्योंकि यूनिट का नाम है, ये कॉमन नाम है, ठीक है। तो उसके बाद कॉमन नाउन मैंने आपको समझा दिया कि कॉमन नेम होता है, ठीक है, ये वाला। कलेक्टिव नाउन कलेक्शन होता है किसका, किसका कलेक्शन होता है, किसी नाम का कलेक्शन होता है, ठीक है।
जैसे टीम है तो कलेक्शन किसका है, 11 प्लेयर्स का। जूरी है, कलेक्शन किसका, जजेस का। ऐसे मैंने आपको मटेरियल नाउन बताई कि जिसके अंदर प्रेजेंस ऑफ मैटर होता है, यानी मैटर की क्या होती है, प्रेजेंस। गोल्ड है, मैटर की प्रेजेंस है। सिल्वर है, मैटर की प्रेजेंस है। वुड है, मैटर की प्रेजेंस है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिडंट टेक फिजिकल स्पेस, जो फिजिकल स्पेस नहीं लेती, ठीक है। जैसे आपका क्या है, यहाँ पे ऑनेस्टी है, ठीक है, पेन है, टैलेंट है, ट्रूथ है। अब एक बात स्टूडेंट और देखिए यहाँ पे थोड़ी सी, कि अगर आपसे कोई नाउन के बारे में पूछता है कि ये बताइए कौन सी नाउन है, ठीक है, ये बताइए कौन सी नाउन है, तो आप नाउन को कैटेगराइज करने के लिए बहुत आसान आपके पास एक ट्रिक है। वो क्या ट्रिक है, ये मैंने आपको बताई, देखो अभी, कि पहला आप उसको क्या कैटेगराइज कर लो कि वो काउंटेबल है या नहीं। अगर वो काउंटेबल है तो वो क्या तो कॉमन नाउन है, या फिर क्या है, कलेक्टिव नाउन है। और अगर वो अनकाउंटेबल है आपकी, तो क्या तो वो फिर मटेरियल नाउन है या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछता है कि बताओ फूड क्या है, फूड कौन सी नाउन है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी कैटेगराइज करेंगे इसको काउंटेबल में और अनकाउंटेबल में। आपको बताया कि फूड, फूड का कभी प्लूरल नहीं बनता, यानी फूड्स नहीं होता कभी भी। तो अगर फूड्स नहीं होता तो ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। अब देखिए अनकाउंटेबल नाउन दो तरह के हैं, एक तो मटेरियल नाउन है और एक क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो अब देखिए मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में से कौन सी है, ये एब्स्ट्रैक्ट तो ये हो नहीं सकती, क्योंकि फूड दिखता है भाई, खाना अगर मेरा हुआ है किसी थाली के अंदर तो दिखता है ना, ये खाना है, ठीक है। लेकिन वो उसके अंदर मैटर होता है, ठीक है, सब्सटेंस होते हैं खाने के अंदर, अलग अलग तरह के सब्सटेंस से मिलकर खाना बनता है। तो ये क्या हो जाएगी, मटेरियल नाउन, क्या हो जाएगी, एक मटेरियल नाउन। तो आप ऐसे आप किसी को बता सकते हैं नाउन की पहचान कैसे होती है आपकी, ठीक है। उसको आप काउंटेबल में, अनकाउंटेबल में कैटेगराइज कर लो। जैसे मान ली वोटर है, कौन सी नाउन है, वोटर की नाउन, वोटर्स नहीं होता कभी भी, अगर वोटर्स हो जाएगा तो नाउन हो जाएगा, वर्ब हो जाएगी। तो वोटर्स नहीं होता कभी, वोटर्स नहीं होता, तो ये दो तरह की है, तो मटेरियल क्या एब्स्ट्रैक्ट। वोटर दिखता तो है, वोटर दिखता भी है, उसको पीते भी हम, ठीक है, तो वो तो दिखता है। तो ये फिर कौन सी नाउन नहीं, मटेरियल नाउन, क्योंकि इसके अंदर क्या है, सब्सटेंस। तो ऐसे आप कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। चेयर है आपकी, ठीक है, चेयर अभी मैंने आपको बताया था, चेयर, चेयर आपकी कौन सी है, काउंटेबल टाइप की है। काउंटेबल में तो कौन सी है, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब चेयर है, चेयर किसी का कलेक्शन तो है नहीं, अगर कलेक्शन नहीं है तो एक क्या क्या है, कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन तो क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है। ठीक, अब आपके मान लीजिए मैंने मैंने कहा आपको कि बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ ग्रेप्स कौन सी नाउन है, तो आप देखना दोनों में, ये बंचेस ऑफ ग्रेप्स भी हो सकता है, प्लूरल बन सकता है इसका, अगर बन सकता है तो कॉमन या फिर कलेक्टिव है। अब देखिए बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच का मतलब गुच्छा है अंगूरों का, कलेक्शन है, तो कलेक्शन हुआ तो कॉमन नाउन तो हो नहीं सकती, तो ये क्या है आपकी कलेक्टिव नाउन, बंच ऑफ ग्रेप्स। तो आप ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं नाउन के बारे में, बता सकते हैं किसी को कि पहले आप क्या करेंगे, काउंटेबल कैटेगरी देखेंगे, फिर अनकाउंटेबल की। अगर वो काउंटेबल है तो क्या तो वो कॉमन है या फिर कलेक्टिव है, और अगर वो अनकाउंटेबल है तो क्या फिर वो मटेरियल है या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको नाउन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि नाउन के काइंड्स ये हैं आपके, और कैसे कैसे हम इसको पहचान सकते हैं नाउन को। फिर भी अगर कोई डाउट आता है आपका तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका सॉल्यूशन दूं आपको। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे समय समय पर हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स आज के लिए थैंक यू, बाय, धन्यवाद। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.